सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2024 में पूछा है 3400 के 75%, के 30%, के 40%, के 20% का मान। तो देखिए 3400 के का मतलब होता है मल्टीप्लाई 75%। को डायरेक्ट 3/4 भी लिखा जा सकता है, और आपको ऐसे नहीं लिखना तो 75। देखिए परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज में डिवाइड में 100 आ जाएगा। 30% है तो इसे 3/10 भी लिख सकते हैं और 30/100 भी लिख सकते हैं। 40 हो जाएगा 40/100 मल्टीप्लाई के जितने भी लगे उनका मल्टीप्लाई लगा देना है। अब देखिए इसे कैंसिल आउट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए। देखिए दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गई। देखिए ये 25 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, ये 25 से 4 टाइम कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 2 से ये 10 5 टाइम कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 34 मल्टीप्लाई 3 तो 3 जा कितना हो गया 9 डिवाइड में 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 36, ये कितना 27 और 3 30 डिवाइड में 5। इसका डिवाइड करेंगे 5 से तो 6 1.2। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी 61.2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी एएसआई 2018 में पूछा है 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है, यानी सबसे छोटी क्या है सेकंड है, तो इसको सेकंड में बदल लेना पूरे क्वेश्चन को। देखिए 8 मिनट 6 सेकंड को चेंज करेंगे तो 8 मिनट में को सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया इतने सेकंड, प्लस आपको प्लस करना है जितने भी सेकंड है यानी 6 सेकंड। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 480, और ये कितना हो जाएगा 486 सेकंड, यानी 8 मिनट 6 सेकंड का सेकंड कितना बनेगा 486 सेकंड 1 घंटे का। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60, यानी 60 मिनट 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। अब ये हो गए सेकंड में दोनों। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का, देखिए जिसके साथ का लगाओ उसे डिवाइड में रखेंगे, जिसके साथ का होता है उसे डिवाइड में। किसका कह रहा है 8 मिनट 6 सेकंड का, तो कितने सेकंड आए थे 846 सेकंड। परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 36 को कैंसिल करेंगे 6 टाइम, 6 से कैंसिल करेंगे तो 81। अब ये हो गया 81 अपॉन में 6, इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 13.5%, यानी 13.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको सबसे छोटी यूनिट देखनी है, यहाँ पर सेकंड था तो सभी को सेकंड में कर देना है, और जिसके साथ का लगा होता है वो आता है डिवाइड में, और वो आएगा ऊपर जिसका पूछा है 8 मिनट 6 सेकंड का पूछा है तो वो आ गया ऊपर। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 में पूछा है जब 75 में किसी संख्या का 75% को जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या निकलती है, तो वह संख्या बताइए। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए कभी भी आपको परसेंटेज में दी तो वो संख्या आप मान लीजिए, और परसेंटेज में संख्या होती है हमेशा 100%, यानी किसी संख्या के 75 में तो 75 लिखेंगे प्लस 75% जोड़ा जाता है, तो परिणाम यानी इक्वल वही संख्या होती है, और संख्या होती है हमेशा 100%। आपको हमेशा 100% लिखना है। 75 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 100% माइनस 75%, तो कितना बचेगा यहाँ से 25%, ये हो गया 75। अब देखिए 25% की वैल्यू कितनी हो गई 75, और संख्या क्या है 100% होती है, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है।
तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और 4 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100%, यानी वो संख्या कितनी है 300 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 300। ये तो हो गया इसका एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, वो संख्या आप मान लीजिए n है, तो किसी संख्या का जब 75 में किसी संख्या का 75%, तो इस संख्या का 75%, 75% है तो डिवाइड में 100 लगाना है, 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, यानी इक्वल टू n। देखिए 75 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4n प्लस 75 इक्वल टू n। इसको इधर लेके जाएंगे तो 75 इक्वल टू n, ये हो जाएगा माइनस का 3n/4, उधर जाके माइनस का, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4n माइनस 3n। तो यहाँ पर बचेगा ये 75 इक्वल टू 4n में से 3n जाएगा, कितना बचेगा n/4, 4 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो भी आंसर कितना आएगा 300 आएगा। यानी कि अगर आप n मान के भी करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, और ऐसे करते हैं तो भी आंसर। तो आप बेस्ट तरीका ये इससे करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा है यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको परसेंटेज में दिया हो संख्या, तो संख्या हमेशा 100% होती है, तो यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है, किसी संख्या का 45% की वैल्यू इक्वल में कितनी दी है 135, और आपसे पूछा है 100% की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू पूछी दे 45 की वैल्यू दी है और 100 की पूछी है, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी होती है उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये परसेंट है, ये परसेंट, तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, इसे कैंसिल करेंगे 5 से 9 टाइम, और इसे कैंसिल करेंगे 5 से 20 टाइम। 9 से इसे कैंसिल करेंगे, देखिए 9 बन जा 9, ये कितना बचेगा यहाँ पर 4, और 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई 2, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो वो संख्या कितनी है 300, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन में बोला गया था किसी संख्या का 45% 135 है, तो 45% की वैल्यू दी है 135, वह संख्या बताइए। संख्या क्या होती है 100%, 45 से कर दिया डिवाइड और 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया 300। देख जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा है यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो संख्या का 120% यानी 120% कितना होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया देखिए 75% की वैल्यू कितनी दी है 0.35, तो ये हो गया 75% इक्वल टू 0.35, और उनसे पूछा है 120% की वैल्यू क्या होगी। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 75% की वैल्यू दी है, 120 की पूछी है, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड, तो 70 से तो कर देंगे डिवाइड, और 120 की पूछी है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल हो गया, देखिए 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0.05 मल्टीप्लाई 12, इनका देखिए 5 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, यहाँ पर देखिए 2 नंबर बाद पॉइंट है तो 2 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया 0.6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है 360 के 200% के 150% के 40% के 30% का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है। 360 के का मतलब मल्टीप्लाई, 200% है तो इसे डायरेक्ट 1/50 भी लिख सकते हैं, और ऐसे नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज जहाँ पे लगाए आप डिवाइड में 100 लगा दें उसको। 150% है तो 150/100 मल्टीप्लाई, 40% है तो 40/100, डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 30% है तो 30/100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल,
और इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऐसे करके जीरो कैंसिल कर रहे हैं। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कि जीरो कैंसिल हो गए। नेक्स्ट अब कैंसिल करेंगे, देखिए 2 से 100 हो जाएगा 50 टाइम, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। अब देखिए ऊपर बचा 36, 3, 2 और 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 36, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 डिवाइड में 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 का मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 36 से, तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए या 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो 5 3 जा 15.6, तो ये हो गया 36 मल्टीप्लाई 13.6। अब ये 36 का स्क्वायर है, क्योंकि ये 36 है ये 36 है, तो ये हो जाएगा 1296। 36 का स्क्वायर होता है 1296। एक नंबर बाद पॉइंट है तो एक नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 200 है तो 200 को डायरेक्ट लिखा जा सकता है 1/50 मल्टीप्लाई 150 है, तो इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3/2, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे फ्रैक्शन में। 40% है तो 40% को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5। 30% है तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/10, और मल्टीप्लाई में कितना था 360। ये इसका दूसरा तरीका है, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 25 टाइम, देखिए ऊपर बचा 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 36, नीचे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये 250, तो भी आंसर सेम आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बेटर ऐसे है कि डिवाइड में 100 लगाएं। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझना है आपको, लैंग्वेज को। 40 के स्क्वायर की कह रहा है, यानी वर्ग की, तो 40 का मल्टीप्लाई आपको 2 टाइम करना है। देखिए 2 टाइम करेंगे तभी तो स्क्वायर होगा। के का मतलब मल्टीप्लाई 40%, तो 40/100, परसेंट का लगा देंगे डिवाइड में 100। का मतलब मल्टीप्लाई चौथाई, यानी 1/4, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा आपका 4 मल्टीप्लाई 40, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी 2017 में पूछा है 4800% का 16 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए परसेंट का साइन लगाए तो इसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है 48, क्योंकि परसेंट का डिवाइड में 100 आएगा, 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 62/3, इसको इसे लिखा जा सकता है 1/16। 0.25 को लिखते हैं 1/4। देखिए परसेंट का डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने, 25 से 100 को कैंसिल कर देंगे कितने 4 टाइम। अब देखिए इससे ये कैंसिल करेंगे 6 से 48 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 2 टाइम, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा, दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से 20% तथा 28% कम है, तो संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में बोला गया दो संख्या x y किसी तीसरी संख्या z, यहाँ पे आपको ये देखना है x y की तुलना किससे हो रही है z से। तो आपको यहाँ पर कभी भी परसेंटेज में दिया हो तो संख्या आपको हमेशा 100% माननी है, और अगर कम कहता है तो 100 में से माइनस कर देना है वो, और ज्यादा कहता है तो 100 में ऐड कर देना है। तीन संख्याएं x y और z। अभी आपको ये देखना है कि तुलना किससे हो रही है, दोनों की x y की तुलना हो रही है z से,
तो जिससे तुलना हो रही हो यानी कंपेरिजन, उसको हमेशा 100% मानना है। अब वहां पे देखिए जेड से 20% एक्स कम है, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो एक्स कितना हो जाएगा 80%। और जेड से 28% क्या कम है बाई, तो 100 में से 28 माइनस कर देंगे तो बाई कितना हो जाएगा 72%। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि संख्या बाई संख्या एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो जिसके साथ से या का लगा होता है यानी कमी पूछी है आपसे, तो जिसके साथ से या का लगा होता है वो आता है डिवाइड में, यानी एक्स आ जाएगा डिवाइड में। संख्या बाई एक्स से यानी कि संख्या जो बाई है एक्स से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस बाई मल्टीप्लाई 100। तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, देखिए एक्स से बाई कितना कम है 8, क्योंकि ये 80 है ये 72 है, तो कितना कम है 8, तो ऊपर आ जाएगा 8। किससे कम है एक्स से, तो एक्स आ जाएगा डिवाइड में यानी 80 मल्टीप्लाई 100। इससे ये कैंसिल करेंगे 10 टाइम, उससे 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10%, यानी बाई जो है एक्स से कितना परसेंट कम है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा है यदि एक्स का 754% इक्वल है 845 का 74%, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए एक्स मल्टीप्लाई 745% है तो डिवाइड में आ जाएगा 100 इक्वल टू 845 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 754 अपॉन 100। इससे ये सीधा कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 845। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी का 250% यानी 250% है, तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ये इसका इतने प्रतिशत है ये इसका उतना प्रतिशत है, तो जो परसेंटेज दिया है उसे पहले भिन्न में कर लीजिए। इसे भिन्न में करने के लिए क्या करेंगे 250 डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, और इसे कैंसिल करेंगे 5 से, तो ये 5 टाइम और ये 2 टाइम। अब क्वेश्चन में बोला ए बी का किसके साथ लगा है बी के साथ, तो जिसके साथ का लगा होता है वो आता है डिवाइड में, और ए आ जाएगा ऊपर, यानी ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू हो गई 2। फिर बोला गया है कि बी ए प्लस बी का किसके साथ लगा है ए प्लस बी के साथ, तो ए प्लस बी आ जाएगा डिवाइड में और बी आ जाएगा ऊपर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 क्योंकि प्रतिशत पूछा है। तो देखिए बी की वैल्यू हो गई 2, ए प्लस बी 5 का 5 और 2 कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई 100, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28 4/7%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा है 2017 में यदि x का 50% बाई और 20 के योग के बराबर है तो x माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी x का 50%, तो x का मतलब मल्टीप्लाई 50% को लिख सकते हैं 1/2 इक्वल बाई और 20 के योग, ये हो गया बाई, योग का मतलब होता है +20 के बराबर है। देखिए 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई प्लस 2 2 जा 4, जितने भी नंबर होंगे दोनों में मल्टीप्लाई होगा। 2 बाई को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ये क्वेश्चन में पूछा है कि x माइनस 2 बाई किसके बराबर होगा, तो x माइनस 2 बाई किसके बराबर होगा 40 के बराबर, यानी ऑप्शन ए। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कॉन्स्टेबल में पूछा है 24.2 का 12% 14.2 के 10% से कितना अधिक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या करना है 24.2 का मतलब मल्टीप्लाई इसका निकालेंगे पहले 12%, 12% निकाल के 12 का सीधा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है 12 2 जा 24, तो ये आ गया 4, 2 कैरी 48 और 2 कितना 50, 5 कैरी 24 और 5 कितना हो गया 29। अब देखिए एक नंबर बाद पॉइंट आएगा, डिवाइड में क्या है 100, 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.904। फिर निकालेंगे 14.2 का 10%,
तो इसका 10% फाइंड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे डिवाइड करेंगे 10 से इसमें, तो ये आ जाएगा 0.142। अब ये पूछा है इससे ये कितना अधिक है, तो सिंपली अधिक के लिए कहता है तो माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। देखिए 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4.2 में से बन जाएगा कितना बचेगा 1, यानी कितना अधिक है 1.484। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा है 100 का 16%, फिर ये मल्टीप्लाई है 8 का 100% मल्टीप्लाई 128 है इक्वल में 2 की पावर x। तो x का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में ये बोला है। तो देखिए ये हो गया 100 का मतलब मल्टीप्लाई 16% का डिवाइड में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 का 100%, 100% को 1 लिखा जाता है, अगर नहीं आपको समझ में आए तो डिवाइड में परसेंट का 100 लगा देना, मल्टीप्लाई 128 इक्वल टू हो गया 2 की पावर x। सिंपली ये 100 से 100 कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल। अब आपको यहाँ देखना है, देखिए ये क्या है बेस 2 की पावर x है, यानी इसका आधार क्या है 2, तो इन सभी का आधार 2 बना लेना है। 16 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, और यहाँ पे 128 इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 7, ये हो गया 2 की पावर x। कैसे एलसीएम लेके। अब देखिए आधार मल्टीप्लाई में अगर आधार समान होता है घात अलग अलग होती है, तो आधार को एक बार लिखते हैं, घात ऐड हो जाती है। देखिए 4 और 3 7 और 7 कितना हो गया 14, ये हो गया इक्वल में 2 की पावर x। तो जब बराबर में आधार समान होता है तो सीधे घात की घात से तुलना कर देते हैं, यानी पावर की पावर से तुलना कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 80 रुपए से 100 रुपए बढ़ जाती है, यानी 80 रुपए से 100 रुपए हो जाती है, तो कीमत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। पहले 80 थी और 100 हो गई, तो यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हुई 20 रुपए की। किस पर वृद्धि हुई 80 पर, तो जिस पर वृद्धि होती है उसे लेके आते हैं डिवाइड में। कितनी वृद्धि हुई है 20 की, और प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई 100। देखिए 20 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम, और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25 टाइम, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दोनों दो संख्याओं का अंतर 7 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें पहले आपको संख्या फाइंड करनी है। देखिए किसी संख्या का 50%, तो संख्या मान लीजिए x थी, उसका 50%, 50% का मतलब होता है 1/2 इक्वल किसी अन्य संख्या का 1/3 है, तो दूसरी संख्या मान लीजिए भाई इसका क्या है 1/3, तो यहां से आ गई ये संख्या का अनुपात, x y को लेके आएंगे डिवाइड में, तो ये हो गया 2/3, यानी x और y का अनुपात कितना आ गया 2/3। ये संख्या नहीं है, ये इनके अनुपात है। अब इनका अंतर देखिए 3 में से 2 जाएगा, यानी कि x माइनस y आपको दिया है 7, इनको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 1 यूनिट। एक इकाई की वैल्यू कितनी है 7। जब आप पर एक इकाई की वैल्यू आ जाए तो एक इकाई की वैल्यू इनमें पुट कर देनी है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 7, तो x की वैल्यू तो आ गई 14, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी अनुपात में कितनी है 3, तो जो भी एक अनुपात की वैल्यू आई है वो इसमें रख देंगे, तो ये आ जाएगी 21। अब इनका गुणनफल पूछा है, यानी कि 14 और 21 का गुणनफल पूछा है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे बस। देखिए 14 बन जा 14 1, 28 और 1 कितना हो गया 29, तो ये आ गया संख्याओं का गुणनफल। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में ये जो एक्स वाई आए ये अनुपात है, अनुपात है, ये संख्या नहीं है, कहीं इनका ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या नहीं है, ये अनुपात है। देखिए बोला गया इनका अंतर कितना है 1, तो 3 और 2 का अंतर कितना होता है 1, तो इनके अंतर की वैल्यू दी है 7। अब क्या करेंगे 7 का एक एक में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी संख्या, और संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका आ जाएगा गुणनफल। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू का 200% है
और क्यू आर से 25% कम है, तो P प्लस आर का कितना प्रतिशत क्यू है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में आपको कभी भी ये बोला जाए कि ये इतना कम है, ये इतना परसेंटेज ज्यादा है, तो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में दिया है क्यू आर से 25% कम है, तुलना किसकी हो रही है, तुलना किससे हो रही है, क्यू की आर से। तो यहाँ पर 3 नंबर है, एक P है, एक Q है और एक R है। अब Q की तुलना हो रही है R से, तो जिससे तुलना होती है हमेशा उसे मानना है 100%। अब R से Q कितना कम है, 25%, तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो Q कितना आ जाएगा, 75। अब रह गया P के लिए को दिया है P Q का 200% है, यानी Q की जितनी वैल्यू है उसका 200% क्या है, P। तो Q कितना है, 75%। अगर इसका 200% फाइंड करते हैं तो इससे कैंसिल, 2 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, यानी P जो है वो कितना है, 150। क्वेश्चन में बोला है P प्लस आर का कितना प्रतिशत Q है। देखिए P प्लस आर का जिसके साथ लगा होता है वो आता है डिवाइड में, यानी P प्लस आर आएगा डिवाइड में। कितना प्रतिशत Q है, तो Q आएगा ऊपर और मल्टीप्लाई 100। Q कितना है, 75, और P प्लस आर को प्लस करेंगे तो 250 मल्टीप्लाई 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 25 से 75 को कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम, और 3 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30%, यानी P प्लस आर Q जो है P प्लस आर का कितना प्रतिशत है, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा है x के 2/5 से x का कितना प्रतिशत है। देखिए जिसके साथ से लगा होता है वो आता है डिवाइड में। देखिए यहाँ का लगा है तो जिसके साथ के, वो कह रहा है x के 2/5 से x का कितना प्रतिशत है, तो से इसके साथ लगा है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी x मल्टीप्लाई 2/5 किसका, x का, तो x आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 100। x से x कैंसिल, ये 5 आ जाएगा ऊपर। देखिए 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 100 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 50 टाइम। 5 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 250। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 250, यानी ऑप्शन सी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई में पूछा गया। तो सिंपली आपको अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, इसका 20% निकालेंगे, इसका 40% निकालेंगे और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, जो माइनस करके आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, 320 का 20% परसेंट है तो डिवाइड में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64। फिर निकालेंगे 460 का 40%, तो 40% है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, और ये कितना आ जाएगा 118। अब कम कहता है तो सीधे क्या करना है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देना, इनको आपस में माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 120। सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है इतना अधिक है या इतना ज्यादा कम है तो उनका उतना ही परसेंट निकाल के सिंपली उन्हें माइनस कर देगा। नेक्स्ट देखिए, अगर y का 8/5% x है, क्वेश्चन में बोला है y का मतलब मल्टीप्लाई 8/5% है तो डिवाइड में आ जाएगा 100, कितना है, x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। देखिए 4 से कैंसिल करेंगे ये 2 टाइम, और 4 से कैंसिल करेंगे ये 25 टाइम, x को इधर ले आएंगे यानी x y को एक साइड कर लेंगे तो x y इक्वल टू 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 125, और ये इधर आ जाएगा 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है x का, तो x डिवाइड में आना चाहिए, का लगाए ना इसके साथ, कितना प्रतिशत y है तो y ऊपर आना चाहिए, तो ये हो गया इसका भिन्न मान। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज। देखिए 2 से 125 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 62.5 मल्टीप्लाई कितना है, 100, और इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6250%। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन डी।